दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जिस पर दूसरे लोग तो भरोसा नहीं ही करते हैं, साथ साथ हम और हमारे आसपास के लोग भी यही सोचते हैं कि ये हो कैसे गया। और यही हुआ है आरबीआई द्वारा जारी भारतीय ग्रोथ आंकड़ों के साथ, क्योंकि इस पर पूरी दुनिया तो चर्चा कर ही रही है। साथ ही भारतीय एक्सपर्ट्स अपने सिरों पर हाथ रखकर ये सोच रहे हैं कि ये हमने कैसे कर दिखाया। तो चलिए जानते हैं कि भारतीय एक्सपर्ट्स क्यों हैरान और परेशान हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप की सारी अर्थव्यवस्था आज अपने एक्सपर्ट से ये पूछ रहे हैं कि ऐसे समय में जब उनकी इकोनॉमी नीचे की ओर जा रही है, तो भला भारत के हाथ ऐसी कौन सी जादू की छड़ी लग गई है कि भारतीय ग्रोथ लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है। क्योंकि अब से 5 साल पहले तक तो भारत को ये सारे देश केवल इसी बात के लिए जानते थे कि भारत की जनसंख्या चीन के बाद दूसरे नंबर पर है और भारत सांप सपेरों का देश है। लेकिन कोरोना के बाद तो भारत ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि दुनिया में इतने बड़े बड़े झटके लगने के बाद भी भारत लगातार ग्रोथ के अपने रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है। दरअसल वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के बाद भारतीय एक्सपर्ट्स का भी यही हाल है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि भारत ने 2023-24 में कुल 8.2% की ग्रोथ हासिल की थी और ये दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज्यादा थी। इसके साथ ही जो आंकड़े सामने आए हैं उनके अनुसार भारत ने चौथे तिमाही में 7.8% की ग्रोथ हासिल की थी और ये ग्रोथ इतनी बड़ी है कि खुद G20 शेरपा अमिताभ कांत ने सामने आकर इसके बारे में सारी जानकारी दी। भारत की ये ग्रोथ इसलिए भी खास है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था हर साल वृद्धि दिखा रही है। पिछले साल ये 7% थी और इसी दौरान पिछले साल चौथे तिमाही में ये ग्रोथ 6.2% रही थी। अगली खबर भारत के गोल्ड रिजर्व को लेकर के है। ये तो आप जानते ही हो कि सोने में किया गया इन्वेस्टमेंट हमेशा कामयाब होता है और यही सोच देशों की सरकारों पर भी लागू होती है और भारत की सरकार भी अब इस ओर तेजी से काम कर रही है, क्योंकि मार्च 2024 के महीने में भारत ने अपना 100 टन सोना जो कि ब्रिटेन के पास था उसे भारत में वापस मंगा लिया है। ये सारी खबर क्या है और भारत ने सोना ब्रिटेन से मंगाया ही क्यों है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में सभी देश अपने पास फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं। भारत, चीन, रूस, जापान वगैरह सभी देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में डॉलर जमा करते हैं। कुछ हिस्सा इस भंडार का सोने के रूप में भी रखा जाता है, लेकिन अमेरिका और कुछ देश अपने पास फॉरेक्स रिजर्व को डॉलर के रूप में नहीं बल्कि गोल्ड की फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि अमेरिका को अगर डॉलर की जरूरत होती है तो वो उसे छाप ही लेता है और अपनी इसी पॉलिसी के कारण अमेरिका के पास आज दुनिया का सबसे ज्यादा 8,133 टन सोना रिजर्व की फॉर्म में रखा है। दूसरे नंबर पर जर्मनी आता है जिसके पास 3352 टन गोल्ड है। तीसरे नंबर पर इटली है जिसके पास 2451 टन गोल्ड है। भारत इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है जिसके पास 822 टन गोल्ड है। लेकिन ये सारा सोना भारत में नहीं है, बल्कि इनमें से केवल 408 टन सोना भारत में है। बाकी का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा किया हुआ है। अब आप यही सोचोगे कि ये क्या बात हुई, सोना भारत का है और जमा है बैंक ऑफ इंग्लैंड में। तो मैं आपको बता दूं कि केवल भारत ही नहीं बल्कि कई देश ऐसे हैं जिनका सोना ब्रिटेन के पास रखा हुआ है। लेकिन अब भारत अपना सारा गोल्ड अपने पास ही रखना चाहता है। ये 100 टन गोल्ड मार्च 2024 में भारत आया था और अगली खेप 2-3 महीनों में आने वाली है। सरकार के सूत्रों के अनुसार भारत चाहता है कि इस साल के अंत तक सारा भारतीय गोल्ड भारत में आ जाए, क्योंकि अब भारत स्वयं उसे अपने भंडार में रखना चाहता है। लेकिन अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।